ओके फ्रेंड्स, तो जो नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं वो है क्रो। क्रो कॉमनली हमें देखने को मिलते हैं इंडिया में और सभी जगह जो है ये मिलते हैं। तो कॉर्वस स्प्लेंडेंस कहा जाता है इन्हें, कॉमन हाउस क्रो। तो ये एग्जाम्पल जो है हम देखने वाले हैं। नंबर 6, तो किस प्रकार होता है इसका डायग्राम देखते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो है वो कॉमन क्रो हाउस क्रो जो है वो होता है। और इसके जो हैबिटेट है आर्बोरियल है और ट्रीज पर ये रहता है, नेस्ट बनाता है। और ठीक है, जो कि नेस्ट जो होता है इसका क्रूड एंड अनटाइडी होता है। और हमें पता है कि इसके नेस्ट में कोयल बर्ड जो है वो क्या करती है, अपने एग्स ले करती हैं। ठीक है, हैबिट्स में यदि हम देखें तो जो क्रो है वो थीविंग एक्टिविटी के लिए, थीविंग हैबिट के लिए जाना जाता है। दूसरे का जो शिकार है वो ये चुरा लेता है, दैट इज कॉल्ड द थीविंग हैबिट्स। और बहुत ही कीन होता है, शार्प होता है, इंटेलिजेंट होता है। ठीक है, जून टू अप्रैल जो है ये एग ले करते हैं और इनके जो एग्स होते हैं ब्लू ग्रीन कलर के होते हैं और जिन पे कि डार्क स्पॉट्स होते हैं और लाइंड होती हैं। ठीक है, तो जून टू अप्रैल में दे ले द एग्स, बोथ द पेरेंट्स शो द participation in care of ऑफस्प्रिंग्स या चिल्ड्रंस की केयर में, चिल्ड्रन की केयर्स में जो दोनों ही पेरेंट्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, ये यूजुअली जो है डायरनल इन एक्टिविटी होता है। और एट द टाइम ऑफ सनसेट जो है दे गैदर on trees and take a break। ठीक है, ब्रेक लेते हैं फ्रॉम द डे फीडिंग। ठीक है, तो दिन भर जो है ये खाते हैं, जहां भी शिकार मिलता है ले लेते हैं। और ऑल्सो स्कैवेंजर्स भी होते हैं ये, तो दे आर गुड स्कैवेंजर्स। और मरे हुए जीव जंतुओं को भी ये खाना पसंद करते हैं, दूसरे का शिकार चुरा लेते हैं। और सनसेट के वक्त ये इकट्ठे होते हैं सभी, और इस प्रकार ये इन्हें जो है सनसेट के वक्त सभी जो है एक प्रॉपर डिस्टेंस पे एक पेड़ पर इकट्ठे हो जाते हैं सभी क्रो, और दे टेक अ ब्रेक फ्रॉम द डे फीडिंग। ठीक है, तो इस प्रकार दे टेक अ ब्रेक एट द टाइम ऑफ सनसेट। ठीक है, तो दीज आर द फीचर्स, these are the habits. Now we'll see the features of crow. So they are 40 centimeter long. ठीक है, and the neck is grayish color and the other body parts are blackish, shiny blackish color
they are having the stout beak which help in tearing and cutting of the meat, ठीक है, and they can fly very well. Their toes are 4 in number. One is forward and all other 3 are backward. So in this way they are posited, ठीक है, so they are placed. So in this way you can see 3 are जो है, okay, yeah, this is opposite. So 1 is backward and 3 are forward. So there's a correction, like 1 toe is and 1 toe is backward and the 3 toes are placed forward, ठीक है, and their neck has having dark in front. तो फ्रंट में जो है थोड़ी डार्क जो है आप देख सकते हैं डार्क दिखती है, और बाकी जो कलर है बॉडी का वो भी ब्लैकिश दिखता है, स्पेशली जो विंग्स होते हैं दे आर ब्लैक इन कलर एंड ऑल द अदर बॉडी पार्ट्स आर ग्रे एंड ब्लैकिश. सो इन दिस वे दिस इज beak which is stout and straight, hind limbs, wings, strong wings, ठीक है, and tail is short, tail feathers are short, ठीक है. So in this way they look like, and 40 सेंटीमीटर लॉन्ग बॉडी होती है, ब्लैकिश कलर के हमें दिखते हैं. कुछ बॉडी पार्ट जो है ग्रेश, जैसे नेक जो है वो ग्रेश कलर की होती है. विंग्स स्पेशली डार्क ब्लैक कलर के हैं और जो हेड है वो भी ब्लैक कलर का रहता है. बीक स्ट्रेट स्टाउट होती है और जो कि जो है इन्हें मीट को कट करने में, पियर्स करने में हेल्प करती है. जो टोज है वो 4 इन नंबर होते हैं, 3 जो है वो फॉरवर्ड एंड 1 इज बैकवर्ड. सो इस प्रकार जो है क्रो या कॉर्वस स्प्लेंडेंस रहता है, ठीक है. तो ये हमने देखा द कॉमन हाउस क्रो. इसका एक इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ये है कि दे आर द गुड स्कैवेंजर, एंड इसलिए ये मरे हुए जीव जंतु को फटाफट खा के और खत्म कर देते हैं, ठीक है. तो जहां पे यदि कोई जीव जंतु मर गया है तो वहां पर भी क्रो जो है हम इजीली क्रो को देख सकते हैं, ठीक है. तो इस प्रकार जो है, ठीक है, इस प्रकार इसका हेड रहता है फ्लैट, ठीक. तो ये हमने देखा क्रो. ओके फ्रेंड्स, तो जो नेक्स्ट बर्ड पढ़ने वाले हैं वो है आउल. ओके, टाइटो अल्बा इसका कॉमन नेम है, ठीक है. कॉस्मोपॉलिटियन होता है और सभी जगह रहता है. आर्बोरियल होता है, ट्रीज पर ये देखने को मिलता है. कॉस्मोपॉलिटियन एंड आर्बोरियल, ठीक है. एंड हैबिट्स में देखते हैं, पहले हम इसका एक डायग्राम बनाते हैं. किस प्रकार से होता है, ब्राउनिश ऑरेंज ब्राउनिश कलर का होता है ये आउल. हेड जो होता है इसका ग्लोब्यूलर होता है. फेदर्स होते हैं हेड पे भी. राउंड आईज के लिए जो है इसकी आंखें जो हैं, बिग राउंड आईज जो है इसकी होती हैं. और ठीक है. तो आउल या टाइटो अल्बा,
ये जो होता है नॉक्टर्नल इन एक्टिविटी है, कार्निवोरस होता है, इट इज अ सिंबल ऑफ इल ओमेन, ठीक है। शार्प आईज, शार्प लार्ज आईज होती है इसकी, और नाइट विजन जो है इसका बहुत अच्छा होता है, साथ ही बाइनोक्यूलर विजन होता है, दैट मीन्स ये 2 दिशाओं में देख सकता है, और शार्प विजन होता है नाइट में भी, और इसलिए ये रात में शिकार कर पाता है, ठीक। तो कार्निवोरस है, माइस, बर्ड्स, इस प्रकार इन्हें खाता है, और शार्प विजन के कारण ये फेमस होता है, ठीक है। तो नॉक्टर्नल है, कार्निवोरस है, शार्प लार्ज आईज होती है जो कि नाइट विजन प्रोवाइड करती हैं, और साथ ही बाइनोक्यूलर विजन जो है इनका होता है, ठीक है। फाइन। तो और जो है ये आर्बोरियल होती हैं और ट्री पर रहती हैं हैबिट्स में, ठीक। अब देखते हैं एक्सटर्नल फीचर्स जो इनके क्या होते हैं, ठीक है। तो ऑरेंज ब्राउन कलर की दिखती हैं, साथ ही जो है डिफरेंट अदर कलर में भी ये जो है आउल्स दिखते हैं। इनका जो हेड है वो लार्ज हेड होता है, कवर्ड विथ फीदर, फेदर से कवर्ड रहता है, और आईज जो है वो काफी लार्ज राउंड आईज, जो बीक होती है इनकी कर्व्ड बीक होती है, जो कि मीट खाने में इन्हें हेल्प करती है, ठीक है। जो बॉडी है कवर्ड बाय द पफी प्लमेज से कवर्ड रहती है, ठीक है। टेल फीदर्स जो हैं वो भी होते हैं लॉन्ग। हिंड लिम्स में 4 टोज होते हैं जो कि स्टाउट होते हैं, ठीक है। और वो भी जो है इन्हें शिकार को पकड़ने में मदद करते हैं। तो स्टाउट 4 टोज इनटू द हिंड लिम्स, ठीक है। आप देख सकते हैं दिस आर द आईज जो कि राउंड एंड लार्ज हैं, ये बीक जो कि कर्व्ड बीक है, ठीक है। यहाँ पर जो है वो टेल फीदर्स हैं, ठीक है। इसके फेदर्स भी स्ट्रांग होते हैं और ये जो है उड़ भी सकती है अच्छे से। तो गुड फ्लायर, ठीक है। तो इस प्रकार जो आउल है ये इसके फीचर्स हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ये है कि ये जो बर्ड होती है चूंकि माइस को खाती है, रेट्स को खाती हैं, और इस प्रकार से जो फसलें हैं उन्हें बचाती है और बायोलॉजिकल बैलेंस जो होता है उन्हें बनाए रखती है। तो इट मेंटेन द बायोलॉजिकल बैलेंस, क्योंकि सभी जो जीव जंतु हैं उनमें बैलेंस, इकोलॉजिकल बैलेंस होना जरूरी है। किसी की भी एक की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो वो बैलेंस को खराब करेगा, इकोसिस्टम के बैलेंस को खराब करेगा। तो बायोलॉजिकल बैलेंस होना बहुत जरूरी है इकोसिस्टम में, और इस प्रकार जो आउल है वो बायोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखता है। इट इज कॉल्ड एज सिंबल ऑफ इल ओमेन, इसे कहा जाता है, क्योंकि एक तो कार्निवोरस है, नॉक्टर्नल है, तो इल ओमेन का सिंबल जो है इसे माना जाता है, ठीक है। तो ये हमने देखा टाइटो अल्बा या आउल। Okay, so most of the examples of avians we are already have seen. Some birds जिनके बारे में मैं बताना चाहूंगी, एक है डक, ठीक है। डक जो रहती है, ठीक है, फ्लैट बीक होती है डक की, सॉफ्ट बीक होती है, और जो डक है बोट शेप्ड बॉडी इसकी होती है, ठीक है। और साथ ही जो डक होती है स्मॉल टेल होती है, और जो इसके हिंड लिम्स होते हैं वो वेब्ड होते हैं, ठीक है। क्योंकि डक हमें पता है कि टेरेस्ट्रियल भी है और कैसी है कि पानी में भी रहती है और लैंड पे भी रह सकती है, ठीक है। तो इस प्रकार इसके जो फीचर्स हैं वो ये कि जो डक है वो
पानी में भी तैर पाए, इसलिए इनके जो फीचर्स हैं डक के, एनास कहते हैं इसे। तो एनास के फीचर्स ये हैं, टेरेस्ट्रियल है, बोथ एम्फिशियस होती है और इसलिए कुछ एडेप्टेशन होते हैं, ठीक है। फ्लाई कर सकती है बट वेरी लिटिल हाइट पर, तो फ्लाई ऑन लिटिल हाइट, बहुत ही कम फ्लाई करती है और इट कैन वेरी वेल स्विम इन वाटर विद द हेल्प ऑफ हिंड लिम्स एंड हिंड लिम्स विच आर वेब्ड। तो वेबिंग पाई जाती है, ठीक है। आप देख सकते हैं वेब्ड होते हैं हिंड लिम्ब, और जो कि इसे हेल्प करते हैं स्विमिंग में, ठीक है। साथ ही जो टेल होती है वो भी जो है हेल्प करती है स्विमिंग में, ठीक है। तो दे कैन स्विम इनटू द वाटर विद द हेल्प ऑफ हिंड लिम्स इन द टेल, ठीक। तो ये जो है इस प्रकार डक रहती है। इसके फीचर्स ये हैं कि फ्लैट बीक होती है, बोट शेप्ड बॉडी होती है और जो हिंड लिम्स हैं वो वेब्ड होते हैं। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ डक और एनास। ऐसे ही दूसरी एक बर्ड है, वो है पेंगुइन, ठीक है, जो कि रहती है कोल्ड एरिया में, कोल्ड प्लेसेस पे, सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। इसी प्रकार एक और फ्लाइटलेस बर्ड है kiwis. It is one of the flightless bird. Penguin is a flightless bird and another is kiwi. तो जो पेंगुइन्स होते हैं वो सदर्न हेमिस्फीयर पे पाए जाते हैं, साउथ पोल पे पाए जाते हैं, और जो कीवीज होते हैं वो नॉर्थ पोल पे पाए जाते हैं, ठीक है। इनकी जो स्ट्रक्चर होता है वो किस प्रकार होता है हम देखते हैं। और ये जो होते हैं इजीली फ्लैप लाइक इनके, और 2-4 लिम्स पे जो है इजीली चल पाते हैं, ठीक है, 2 हैंड लिम्स पे। और जो 4 लिम्स होते हैं दे आर फ्लिप लाइक हो जाते हैं 4 लिम्स, और हैंड लिम्स जो होते हैं, हैंड लिम्स भी जो होते हैं वो फ्लैप लाइक होते हैं, जो इसके टोज होते हैं दे आर फ्लैप लाइक। तो ठीक है, इस प्रकार जो है कोल्डर एरिया में पाई जाती हैं। पेंगुइन्स फ्लाइटलेस बर्ड होती हैं, 4 लिम्स जो होते हैं वो फ्लिप लाइक होते हैं, और उनकी मदद से जो है ये स्विमिंग कर पाती हैं, ठीक है, स्विमिंग में हेल्प करते हैं 4 लिम्स, ठीक है। साथ ही इनकी बॉडी पर लेयर ऑफ फैट पाई जाती है, जिससे कि ये अपने बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रख पाती है, ठीक है। हिंड लिम्ब जो होते हैं, ठीक है, उसमें जो है वॉक करती है, उनकी मदद से इजीली वॉक कर पाती है, ठीक है। फोर टोज होते हैं और ऑल डायरेक्टेड फॉरवर्ड, और ये भी जो है इनमें वेब्ड होते हैं, ठीक है। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट फीचर। बीक आप देख रहे हैं कि स्ट्रेट ब्लैक कलर की बीक है, लॉन्ग एंड स्ट्रेट, ठीक है। तो इतने कोल्डर प्लेसेस पे जैसा कि हमने देखा था कि बहुत डाइवर्सिटी है इनकी हैबिटेट में, और एकदम हॉटेस्ट से लेकर कोल्डेस्ट प्लेसेस पर जो बर्ड्स है वो रह सकती हैं। तो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ द कोल्डेस्ट प्लेस, जो सदर्न पोल्स होते हैं वहां पर ये रहती हैं पेंगुइन्स, और इनके 4 लिम्स जो है फ्लिप लाइक हो जाते हैं और इन्हें पानी में तैरने में मदद करते हैं,
ठीक है। बॉडी में लेयर ऑफ फैट होती है जो कि बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखती है, इंसुलेशन का काम करती है, साथ ही इन्हें जो है एनर्जी भी प्रोवाइड करती है। हिंड लिम्ब में जो है 4 टोज होते हैं जो कि सभी डायरेक्टेड फॉरवर्ड होते हैं और वेब्ड होते हैं, ठीक है। दे आर फ्लैप लाइक, तो वो इन्हें हेल्प करते हैं स्विमिंग में। तो इस प्रकार फोर लिम्ब और हिंड लिम्ब जो है वो दोनों स्विमिंग में हेल्प करते हैं। ये बिल्कुल भी फ्लाई नहीं कर सकती, फ्लाइटलेस बर्ड है क्योंकि इसमें प्रॉपर विंग्स जो है वो नहीं होते, ठीक है। तो दिस इज पेंगुइन। इस प्रकार ये ब्लैकिश कलर के होते हैं विंग्स और व्हाइटिश कलर होती है ऑन द वेंट्रल साइड, ठीक है। तो डॉर्सली जो है ब्लैक कलर की दिखती है बॉडी और वेंट्रल साइड पे व्हाइट कलर की, डॉर्सल साइड पे ब्लैक और वेंट्रल साइड पे व्हाइट कलर, ठीक है। तो इस प्रकार डिफरेंट वेरियस एग्जांपल्स हमने देखे बर्ड्स के, एवियंस के, और उनके फीचर्स जो है हमने माइन्यूट फीचर्स देखे। ऑल्दो हम उन्हें थोड़ा बहुत जानते थे, लेकिन अब जो है हमने उनके इंपॉर्टेंट फीचर्स देखे। नाउ इफ यू वॉच एनी बर्ड्स देन यू शुड ऑब्जर्व दीज फीचर्स, ठीक है। जैसे कि आउल में जो है आप उसकी आईज, उसकी बीक को ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइम इफ यू वॉच द काइट बर्ड देन यू कैन ऑब्जर्व इट्स विंग्स कितने लॉन्ग हैं, ठीक है, कलर कैसा है, उनके क्लॉज कैसे हैं। तो और भी जो है इंटरेस्ट आएगा बायोलॉजी में और हम एवियंस के फीचर्स काफी बारीकी से समझ पाएंगे, ठीक है। तो नाउ वी हैव फिनिश विद द एवियंस और हमने देखा कि क्या क्या फीचर्स हैं एवियंस के। ओके, लास्ट में हम देखेंगे कि एवियंस में क्या क्या एडाप्टेशन है फॉर द फ्लाइंग, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि क्यों एवियंस ही फ्लाई कर सकते हैं। तो एडाप्टेशन फॉर फ्लाइंग, सबसे पहला एडाप्टेशन ये कि बॉडी जो है स्ट्रीमलाइंड है, ठीक है। एक लाइन में उनकी बॉडी है जो कि इन्हें हेल्प करती है प्रॉपर ग्लाइड करने में। दूसरा, फोर लिम्ब जो होते हैं वो क्या करते हैं, विंग्स बना लेते हैं, ठीक है। तीसरा, फोर लिम्ब्स जो विंग्स होते हैं उन पर क्या होते हैं, फेदर्स होते हैं जो कि फ्लाइंग में और हेल्प करते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं रैमिक्स। तो ये जो फेदर्स होते हैं विंग्स पे उन्हें रैमिक्स कहते हैं, वो उन्हें और फ्लाइंग में हेल्प करते हैं। दूसरा, जो फेदर्स ऑन टेल, टेल फेदर्स जो होते हैं रेक्ट्राइसिस जिन्हें कहते हैं, ठीक है, डायरेक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। जैसे कि यदि बर्ड को इधर मुड़ना है तो विंग्स की जो टेल फीदर्स हैं उनकी सहायता से वो दिशा तय होती हैं, तो जो डायरेक्शन है उसे चेंज करने में हेल्प करते हैं टेल फेदर्स, ठीक है। दूसरा, न्यूमैटिक बोन, ठीक है, जो कि लाइटर करती है। फिर एब्सेंट ऑफ गाल ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, राइट ओवरी एंड ओविडक्ट। अब क्या हुआ कि ये एब्सेंट है, उसकी वजह से क्या करा, इसने और बॉडी को लाइटर बनाया। तो लाइटर द बॉडी द वेल दे कैन फ्लाई इनटू द एयर, ठीक। तो ये एक हुआ एडाप्टेशन, ठीक है। उसके बाद न्यूमैटिक बोन, उसके बाद एंडोस्केलेटन में टीबिया और टार्सस मसल जो है वो ज्वाइन होकर टीबियो टार्सस बनाती है। कार्पल और मेटाटार्सल कार्पो मेटाटार्सल बनाती हैं, और टार्सल और कार्पो मेटाकार्पस, ठीक है। और टार्सल और टार्सल, ठीक है। तो टार्सल मसल और मेटाटार्सल मसल मिलके ज्वाइंट होके टार्सो मेटाटार्सल बना रही है। कार्पल और मेटाकार्पल मिलके कार्पो मेटाकार्पल बना रही है। अब ये ज्वाइन हो गई, इससे क्या हुआ, जो स्ट्रॉन्ग स्केलेटन है वो फॉर्म हो रहा है। तो ये हेल्प करती है, स्ट्रॉन्ग स्केलेटन जो है इन्हें हेल्प करते हैं फ्लाइंग में, ठीक है।
दूसरा कील्ड स्टर्नम, स्टर्नम कील्ड होता है, उसकी वजह से क्या होता है, मसल्स को अटैचमेंट मिलता है और जो मसल हैं वो स्ट्रॉन्ग फ्लाइट मसल्स जो हैं वो इनमें होती हैं, ठीक है, तो ये हेल्प करता है। हाई मेटाबॉलिक रेट होती है इनकी, जो कि इन्हें तुरंत ऊर्जा प्रदान करती है उड़ने के लिए, तो ये इनका एक एडॉप्टेशन है बॉडी में उड़ने के लिए, फ्लाइंग करने के लिए, हाई मेटाबॉलिक रेट जिससे जल्दी जल्दी ऊर्जा मिलती है इन्हें, और डबल, ठीक है, एरिएशन इनटू द लंग, जो लंग हैं उनमें डबल एरिएशन होता है जिसकी मदद से उन्हें फास्ट हमेशा ऑक्सीजन जो है उपलब्ध रहती है, ठीक, तो ये हो गया एडाप्टेशन इनटू द फ्लाइंग इनटू द एवियंस और बर्ड्स, ठीक। ओके, सो वी मस्ट नो ऑल द एडाप्टेशन कि बर्ड्स में फ्लाइंग के लिए क्या एडाप्टेशन रहते हैं जिससे कि वो इतने सक्सेसफुल फ्लायर हैं, ठीक है। तो नाउ वी हैव कंप्लीटेड ऑल अबाउट द एवियंस।